जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड डॉल्फिन थे। स्वतंत्र भारत के दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम जो है इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ डेली जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलता है, जिसको आप याद करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पाँचवा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम जो है, सिक्किम जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाडवी आस्टिन थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आरावली का पर्वत जो सर्वोच्च शिखर है क्या कहलाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुल्लर झील। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य है जो प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनी थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। फल उत्पादक में
कौन सा स्थान है भारत का? तो प्रथम स्थान है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट जाइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट ही जाइएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौड़ है। गौड़ जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैं जीके जीएस का वीडियो लाता हूं। तो चलिए हम लोग आज का फिर से 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इंपोर्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। भारत में वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक पैदा करता है लोहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, झारखंड में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों हम इस क्लास में आप लोगों को कुल 25 क्वेश्चन को करा चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन क्या थे? इंपोर्टेड थे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मेहनत से मैं जीके जीएस का वीडियो लाकर पढ़ाता हूँ। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।